हाय फ्रेंड्स। तो हमने आपसे वादे किया था कि हम आपको बताएंगे कि हम जब नांदी गए थे और वहाँ पर एक होटल में रुके थे तो क्या कुछ हंगामा हुआ था। हम यहाँ पर जब गए तो सब कुछ ठीक था। एक दो चीज़ों की कमी थी तो हमने बहुत बुरा नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह रीना जब उठी तो हम सब ने शावर किया और दोनों ने, और फिर हम तैयार हुए क्योंकि मासी को पिक करना था। एकदम सुबह 6:30 फ़्लाइट आनी थी। तो थोड़ा टाइम था। हम सोच रहे थे कि क्योंकि एकदम एयरपोर्ट के पास में ही अगल बगल में ही कहीं ये होटल है, तो हमने सोचा कि अच्छा चलो थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं और जब प्लेन उतरेगा तो हम जाएंगे। तो रीना ने पूरा फुल मेकअप कर लिया था और रीना थोड़ी देर के लिए लेट गई और नहीं, ताकि, आंखें बंद होगी बस। और फिर हम लोगों ने बहुत ख्याल नहीं किया। तो हम लोग थोड़ी देर में उठे, हमने कहा रीना चलो। तो हम लोग रिसेप्शन पे गए। जब हमने वहाँ पर चाबी दी तो हमने बताया कि हम चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्लान था कि हम मासी को पिक करेंगे और सीधा सुबह आ जाएंगे। वहाँ पर हमको बताया गया कि वेट, हम पहले चेक करेंगे रूम जाकर। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। उससे पहले हम बता दें कि जब हम पहुँचे थे तो हमसे $50 लिया गया था बॉन्ड के तौर पर। वैसे थोड़ा शॉकिंग लगा हमें क्योंकि शायद कुछ होटल्स लेते होंगे, लेकिन हम जितने भी होटल्स में रुके आज तक तो नहीं लिया। हमसे तो किसी ने नहीं लिया। तो हमने सोचा कि ओ पता नहीं। तो होटल हमने बुक भी नहीं किया था, तो हमारे लिए बुक किया गया था स्पेशली लंदन से। तो फिर जब उन्होंने लड़की जो थी उन्होंने चेक किया, फिर वो आकर बताई कि नहीं आप लोग हम $50 नहीं लौटा सकते। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसीलिए क्योंकि जो तकिया है उस पर स्टेन लगा है, यानी कि दाग है। तो मैंने कहा है कैसा दाग है? तो उन्होंने कहा कि उस पर एक दाग लगा है। तो मैंने कहा हमको देखना है। तो वो फ़ोटो उतार कर लाई। तब जब फ़ोटो दिखाया तो छोटा सा दाग था। अभी हम आपको दिखाएंगे, आप देखना वो कैसा दाग था वो। और फिर उसके बाद में मैंने रीना को बुलाया जो कि ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुकी थी, क्योंकि हम तो जानते थे कि हम जाने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर रीना जब आई तो क्या हुआ वो तो रीना बताएंगी। बताओ रीना। फिर जब मैं आई तो मैंने उनसे कहा कहाँ है स्टेन। उन्होंने दिखाया तो मैंने कहा ये तो फाउंडेशन का है। जाहिर सी बात है कि अगर हम तकिए पे सोएंगे और फाउंडेशन लगा कर सोएंगे तो थोड़ा सा फाउंडेशन वगैरह लग जाएगा। तो क्योंकि मेकअप जो करते हैं ना, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा स्टेन है जो मिटेगा नहीं। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप लोग मेरा $50 नहीं रिटर्न करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं रिटर्न करेंगे। तो मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई? तो मैंने वहाँ पर उनसे कहा, उस रिसेप्शनिस्ट को, कि मुझे मेरा $50 चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती। तो रीना गई, उन्होंने चेक किया। वो बात कर रही थी, मैंने जाके चेक किया। और जब हमने बताया कि देखो रीना, इस पर तुम्हारा फाउंडेशन लग गया है और तुम्हारी आंखों पर जो लाइनर तुमने लगाया था या मस्कारा जो भी था वो लग गया है उस पर। तो रीना ने कहा तो इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ, तो उन्होंने उन होटल वालों से पूछा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो लग ही जाएगा। क्योंकि अगर कोई मेकअप लगा के सोएगा, आपके होटल में कोई भी आता है मेकअप लगा के सोता है, तो क्या आप लोग उसको बताते हो कि जाओ कपड़ा धो, मतलब धो जाके? हाँ, तो अगर मान लो ये तो हम ओपनली कह सकते हैं, अगर मान लो एक कपल आया है तो सोने के बाद क्या वो बेडशीट धोएगा? नहीं नहीं, वो बेडशीट सोने के बाद वो बेडशीट नहीं, मतलब कपल अगर जाता है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि कपल अपन घर से अपना चादर लेकर जाओ हाँ, और नीचे बिछा कर। ताकि मैला ना हो। तो रीना जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए। और फिर इन्होंने वो कर दिखाया जो मैंने सोचा नहीं था कि ये करेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं करती। ये रीना है भैया, यही कर सकती है। फिर मैंने उनसे कहा राइट, अब हम जाते हैं, कमरा खोलते हैं। और मैंने कहा कि आप लोग मेरे साथ चलो और अभी मुझे क्या करना है। तो वो जो मैनेजर है उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने कहा अगर वो साफ़ हो गया तो? उन्होंने कहा राइट ठीक है, तुम जाकर उसको धो। तो मैंने कहा मुझे क्या धोना पड़ेगा? उन्होंने कहा हाँ, आपको क्लीन करके देना पड़ेगा वरना हम पैसा नहीं लौटाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको धोऊंगी। धोने के बाद में आपको मेरा सारा पैसा जो बुकिंग का भी है रिटर्न करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम सिर्फ आपका $50 ही लौटा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो चल जाएगा। मैं अंदर गई, मैं तकिए को अच्छी तरह से मैंने देखा और जो स्टेन लगा हुआ था जो मेरे मेकअप का था उसको मैंने उसको निकाला जो पिलोज में से। फिर मैंने उसको धोया, लगड़ लगड़ के धोया। मेरी पटक बेटी पटक के देखेगी, धोया। मेरा बेटा देखेगा। मेरे घर पर वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, मैं हाथों से कपड़ा नहीं धोती, लेकिन मैंने होटल में धोया। लेकिन हाथों में चोट लगने के बाद भी। हाँ, एक चोट लगी, कहाँ लगी दिखाओ उधर। ये यहाँ पर मेरे हाथों में एक चोट है, यहाँ पर ये एकदम
वो हो गया है, क्या फूल हो गया है ना, फूल कुछ गया कुछ है, अटक हाँ। गया था वहाँ और पर। हाँ, ये कुछ लग गया था, तो मेरे हाथ एकदम अभी इस तरह से बंद नहीं हो रहे क्योंकि ये काफ़ी फूला हुआ है। फिर भी मैंने लगड़ लगड़ कर उस होटल में मैंने जो सिंक में है वो जो पीलो केस मैंने उसको धोया। आज तक जहाँ जहाँ भी हम रुके हैं, सही जी आपको भी मालूम है, बाहर वो जो आ जाते हैं लॉन्ड्री वाले, वो बेडशीट निकालते हैं, पीलो केसेस निकालते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि वो एकदम साफ़ सुथरा देते हैं, नेक्स्ट कस्टमर के लिए वॉश नहीं करते हैं क्योंकि वो उसे रीयूज़ करते होंगे। मुझे तो मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, ये मैं सोचती हूँ क्योंकि जिस तरह से जो ये हुआ ना, तो फिर आपने धो दिया, फिर इन्होंने धो दिया और फिर मैंने इन्होंने धोया, वापस दिया। ऊपर से उठाया, साइड से उठाया, नीचे से उठाया और दिखाया, टर्न कर करके दिखाया, भैया आप मुझे स्टाइन दिखाओ कहाँ है, नहीं है। और आपको इतना भी बता दें कि ये बोल के वहाँ पर आइए कि आइंदा आज के बाद ज़िंदगी में कभी इस होटल में तुम कदम नहीं रखेंगे, और सारी फैमिली मेंबर्स को, सारे फ्रेंड्स को, सबको बताएंगे। अफसोस कि हम होटल का नाम नहीं बता सकते नहीं हैं। बता सकते, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे कॉल करके तो मैं पर्सनली आपको शायद नाम बता दूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर हम लोग नाम नहीं बता सकते। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि वो जो होटल का मैनेजर था, आपके पास बातें करने की तमीज़ ही नहीं थी। जो हमारा स्टे था बहुत बुरा हुआ, मतलब हमने सोचा नहीं था। रात को तो अच्छे से सो गए, लेकिन सुबह जब निकलने का टाइम हुआ तो वो जो पल था वो इतना बुरा था, इतना बुरा, क्योंकि मेरे पास फिर मैसेज आया कि आपका स्टे कैसा था, और फिर मैंने अपना जो रिव्यू दिया है वो तो आप समझ ही सकते हैं कि हम क्या रिव्यू बाद देंगे। में हम लोग एक अच्छे होटल में गए जहाँ हम हमेशा जाकर रुकते। हम लोगों ने अपना पेट भर कर ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया और फिर हम वहाँ से रवाना हुए। तो ये घटना घटी है हमारे साथ में, तो हमने और ये सोचा कि ज़िंदगी की चलो, सच्चाई है। ज़िंदगी की एक सच्चाई है, तो हमने सोचा कि चलो आज आपके साथ में शेयर करते हैं। क्यों, अब आप जब हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों रीना एक वीडियो में कह रही है कि $50 मेरे पास से जाना नहीं चाहता, वापस बार मेरे पास आना चाहता है। तो थैंक यू सो मच हमारा इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए और हमारी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू।